Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे बेटा? हम देख रहे थे हमारी नई यूनिट गवर्नमेंट बजट। हम लास्ट क्लास में देख के आए थे गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। हमने देखा था गवर्नमेंट बजट किस दिन प्रेजेंट होता है, उसको कौन प्रेजेंट करता है, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं ब्रॉडली आपको एक बार क्लासिफाई कर दूं तो इसमें हम ये 7 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब इन एक एक को पढ़ने के बजाय हम एक एक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम वापस से इस स्लाइड पे आएंगे और रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बच्चों, आई होप ये फोटो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बेटा मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ जो शायद आपने सुना भी होगा कि अमीर तो अमीर होए जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब होए जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट के थ्रू, अपनी गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज़ के थ्रू ये इंश्योर करती है, वो ये चाहती है कि जो गरीब है वो और गरीब नहीं हो और अमीर जो है उससे हम कुछ फ़ायदा ले सकें। तो सर गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी? तो बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रिच है, दोज पीपल हु आर ऑलरेडी रिच, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाएगी और जो बेचारे गरीब है उनसे टैक्स कम लगाएगी या टैक्स नहीं लेगी। प्लस गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव देम सब्सिडीज टू सपोर्ट देम। ऑल्सो बेटा आपने अपनी 9th में 10th में सुना होगा BPL। हाँ सर सुना है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका एक कार्ड बनता है सर, और जो भी BPL होल्डर्स होते हैं ना, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, वो उस कार्ड को दिखा के फ्री में राशन, फ्री में गेहूं, चावल, ये सब ले सकते हैं। तो बेटा ये सब जो प्रोविजंस होते हैं ना आपके BPL वगैरह के, ये सब प्रोविजंस गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज के थ्रू ही रखती है। और गवर्नमेंट क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है कि अमीर ज़्यादा अमीर ना हो और गरीब बेचारा ज़्यादा गरीब ना हो, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम एंड वेल्थ इन दी सोसाइटी। बिकॉज बेटा एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक अच्छी सोसाइटी की निशानी है। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। और बेटा गवर्नमेंट इसको कैसे इंश्योर करती है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारी इनकम एंड वेल्थ का? गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद अ व्यू टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा टैक्सेस और सब्सिडीज कैसे लगाती है गवर्नमेंट? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच। जो ज़्यादा रिच है बेटा गवर्नमेंट उन पर टैक्सेस लगाती है, कुछ सरचार्ज लगाती है, बहुत सारी चीज़ें लगाती है, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है। और जो बेचारे गरीब है उनको कुछ सब्सिडीज देती है ताकि उनको सपोर्ट मिल पाए। ऑल्सो गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन्स टू BPL होल्डर्स, बिलो दी पॉवर्टी लाइन होल्डर्स। ये आपने अपनी 9th और 10th में भी सुना होगा। हाँ सर हमको ये पॉइंट तो समझ में आ गया, हमने BPL के बारे में सुना भी है और हमने ये भी देखा है सर, जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट होता है ना तो हमारे मम्मी पापा यही बातें करते रहते हैं कि अरे टैक्स में हमको कितना फ़ायदा मिला, इनकम टैक्स हमको कितना देना होगा। तो सर गवर्नमेंट ये इंश्योर तो करती है कि जो बेचारे गरीब है और जो आम आदमी है उनसे या तो कम टैक्स लिया जाए या फिर टैक्स नहीं लिया जाए और सब्सिडीज दी जाए। तो सर पहला पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो हमें क्लियर है। और क्या क्या करती है बेटा गवर्नमेंट अपने, और क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का? सो योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। बेटा पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? आपको ये फ़ोटो देख के समझ में आ गया होगा। जैसे कि बेटा ये एक टैंकर है, ये अपना MiG-21 या MiG-21 आई डोंट नो, बट ये शायद जो नए प्लेन्स आ रहे हैं फ्रांस से या कहीं से जो डील हुई है, ये उसका वो है, ये उसकी पिक है हमारे राजनाथ सिंह के साथ में। सो बेटा पब्लिक गुड, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है, आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं अपनी 11th क्लास में, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेज हैं वो केवल वही गुड्स एंड सर्विसेज को चलने देते हैं जिनकी डिमांड होती है इकोनॉमी में। जिन भी गुड्स की डिमांड है, चाहे वो कुछ भी हो, रोटी सब्जी कपड़ा मकान, ये सब इसीलिए चल रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड है, इसलिए उनकी सप्लाई है। ये जो पब्लिक गुड्स है ना बेटा, अगर हम इकोनॉमी में देखें, आप और हम जैसे आम लोगों की बात करें
तो इनकी कोई डिमांड होगी ही नहीं। हम बोलेंगे कि यार हमें तो रोटी और कपड़ा चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है MiG-21 ये टैंकर्स इनसे। तो अगर हम सप्लाई और डिमांड फोर्सेस पे डिपेंड हो जाए तो इन पब्लिक गुड्स का तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट में, अपनी गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज में ये इंश्योर करती है, वो अच्छा से एक प्रावधान रखती है बेटा, डिफेंस गुड्स के ऊपर एक अच्छा सा अमाउंट साइड में सेट कर देती है कि इन गुड्स को भी खरीदा जाए, क्योंकि हम चाहे समझे चाहे नहीं समझे बट ये गुड्स हमारे कलेक्टिव वेलफेयर के लिए ही अवेलेबल हुए कराए जाते हैं। सो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन अ मार्केट डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। इट इज थ्रू बजटरी पॉलिसीज दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। और बेटा इसका एग्जांपल क्या है? डिफेंस गुड्स, ये टैंकर वगैरह ये सब हमारे डिफेंस गुड्स के एग्जांपल है, हमारे पब्लिक गुड्स के एग्जांपल है, जो कि हमारे बजटरी पॉलिसीज के थ्रू ही गवर्नमेंट इनको अलग से एलोकेट करती है, इनके लिए फंड्स। ठीक है सर, हमको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि अगर सप्लाई और डिमांड फोर्सेस पे डिपेंड हो गए ना तो पब्लिक गुड्स बनना ही बंद हो जाएंगे, जो असल में हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए भी अलग से प्रोविजन बना देती है। 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए सर। और क्या पॉइंट है सर आपका? सो बेटा योर थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। आपको ये फोटो देख के भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। तो बेटा ये जो फोटो है ये और कहीं की नहीं, अपने बेंगलोर सिटी की ही है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इंडिया में कई सिटीज़ तो इतनी शानदार डेवलप हो चुकी है। आप बेंगलोर ले लीजिए, मुंबई, जो भी बेटा हमारी मेट्रो सिटीज़ है वो तो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन इंडिया में आज भी कई ऐसे रीजन्स हैं, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी ढानियाँ हैं बेटा, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि होना क्या चाहिए बेटा? एक राम राज्य होना चाहिए, एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये जो पीछे पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, ये जो गांव में, इनका भी विकास होना चाहिए, इनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट वो ग्रोथ कैसे करेगी? बाय स्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज इन दीज एरियाज। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ सर सुना है। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज डेवलप करती है ऐसे एरियाज में। और सेज में क्या होता है? जो भी कंपनी सेज में अपनी फैक्ट्री लगाएगी, अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, उनको बेटा कई सारी सब्सिडीज दी जाती है, कई सारे टैक्स रिबेट दिए जाते हैं। सर टैक्स रिबेट क्या होता है? जो बेटा कंपनियों को टैक्स देना होता है ना, गवर्नमेंट कहती है अगर आप सेज में अपनी यूनिट लगाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनको फ्री में जमीन दी जाती है, 1-1 रुपए गज में ऐसे जमीन दी जाती है सेज में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। और बेटा जब सेल्स डेवलप होगा, वहाँ पे कंपनीज आएगी, तो बेटा रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली इन एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा। सो व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर गवर्नमेंट बजट? इट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। और वो ऐसा कैसे करती है? दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्स लॉज फॉर द बैकवर्ड रीजन। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स रिबेट देना, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट तो बहुत ही इजी थे। फर्स्ट तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब। सेकंड आपका प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। थर्ड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। सर और क्या है? सो योर फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बेटा गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है अपने बजट में, अपनी बजटरी पॉलिसीज़ में, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ेगी बेटा? जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनीज डेवलप होगी। और गवर्नमेंट कैसे डेवलप कर सकती है बेटा कंपनीज़ को? तो बेटा हमने हमारी नेशनल इनकम में भी देखा था, एक पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज में डिफरेंस बताया था। आप और मैं, आपके फादर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो तो क्या है? हमारा प्राइवेट एंटरप्राइज। लेकिन गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है वो होता है हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs। आप जहां से पेट्रोल भराते हो, IOCL, BPCL, ये सब क्या है बेटा? ये सब PSUs है। तो गवर्नमेंट अगर उसमें और इन्वेस्टमेंट करेगी तो और पेट्रोल पंप खोलेगी, तो क्या होगा बेटा? और उसको मैनेजर चाहिए होंगे, वहां पे पेट्रोल भरने वाले चाहिए होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ऑल्सो गवर्नमेंट बेटा कई सारी बेटा क्या बोलते हैं उसको, नरेगा वगैरह ऐसी जो स्कीम्स हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न निकाल देती है। बेटा नरेगा में होता क्या है? जो भी हमारे मजदूर लोग वगैरह हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसी जो स्कीम्स हैं नरेगा जैसी, इनके लिए अलग से एक प्रोविज़न बना देती है, अलग से पैसा अलोकेट कर देती है, ताकि जो पुअर सेक्शन है, जो मजदूर वगैरह है, उनको भी
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो हाउ डज गवर्नमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़? पहला पॉइंट तो हमारा PSUs वाला, BPCL और वो वाला। बजटरी पॉलिसीज फोकसेज ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, और पेट्रोल पंप खोलना और बेटर रेलवे स्टेशन को आगे बढ़ाना, तो उससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। और प्रोविजंस आर मेड फॉर ऑल्सो स्कीम्स लाइक नरेगा फॉर पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ सर, ये नरेगा को हमने 9th और 10th में भी हमने सुन रखा है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो ये तो हो गए बेटा आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स। एंड योर 5th ऑब्जेक्टिव इज GDP ग्रोथ। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। क्यों? क्योंकि बिकॉज GDP ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है बेटा, उनका जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव उनका होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो GDP ग्रोथ ही होता है। और GDP क्या होती है? इनफैक्ट GDP छोड़ो, रियल GDP क्या होती है, नॉमिनल GDP क्या होती है, वो हम बहुत अच्छे से देख के आ चुके हैं हमारी नेशनल इनकम की क्लास में। जो भी बच्चे पहली बार आ रहे हैं हमारी इस क्लास में, अगर आप लोगों को भी जानना है कि नॉमिनल GDP क्या होती है, रियल GDP क्या होती है, GDP का असली मतलब क्या है, GDP के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप भी हमारी नेशनल इनकम की सारी क्लासेस देख के हुए आ सकते हैं और आपको भी अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो हाउ डज गवर्नमेंट अचीव GDP ग्रोथ? बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहे कोई सा भी हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, और पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है वो मैंने आपको अभी भी समझाया। पब्लिक होता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से GDP की ग्रोथ क्या होगी? बेटा हमने हमारी नेशनल इनकम में भी देखा था कि GDP ग्रोथ, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि हमारी GDP की ग्रोथ भी होगी। और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? बेटा जब इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं तो आप लोगों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारी GDP की ग्रोथ भी होगी। तो बेटा गवर्नमेंट एक तो खुद का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और वो प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करवा सकती है। कैसे? उनको सब्सिडीज देके, उनको लालच देके कि आप आओ हमारे इंडिया में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करो, हम आपको टैक्स रिबेट देंगे, हम आपको सस्ते में जमीन प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेटा ये था आपका 5th ऑब्जेक्टिव GDP ग्रोथ का। और बेटा जैसे कि हमने हमारी मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट वाली क्लास में भी देखा था, आपको ध्यान होगा मैंने उस टाइम पे बताया था कि मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमने लास्ट में क्या देखा था कि गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो बेटा आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो गया GDP ग्रोथ। जो आपका नेक्स्ट है बेटा वो है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, जो हमने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट में भी देखा था। अब बेटा ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पॉइंट समझने के लिए आप ये फोटो देखिए, मंदी की मार। आप हो सकता है आप में से कई बच्चों को मंदी के बारे में पता नहीं हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा मंदी वो कंडीशन होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसेशन, फिनेंशियल क्राइसिस। बेटा आप लोगों ने अगर सुना हो 2008 में हमारी मंदी आई थी, और एक बार 1990s में मंदी आई थी, और 2008 में अमेरिका के 2 बैंक फेल हुए थे, बहुत बड़े बैंक, लेमन एंड ब्रदर्स, उनके और 1-2 बैंक और, उनके फेल होने के बाद में बेटा बहुत तगड़ी मंदी आई थी, पूरे वर्ल्ड में मंदी आई थी, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था, और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखा गया था। तो सर ये क्यों आता है? सर ये रिसेशन, ये मंदी क्यों आती है? तो बेटा ये बिजनेस साइकिल्स होती है, जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेज होती है ना बेटा, वो क्रिएट करती है ये बिजनेस साइकिल्स को। ये आना तय है, जहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड से बेटा इकोनॉमी चल रही है, तो ये 4 फेजेस जो होते हैं इकोनॉमी के, ये आना तय होता है। रिसेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, वापस से बूम भी आएगा इकोनॉमी में, ये तय है। सो फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर बाउंड टू जनरेट बिजनेस साइकिल्स। और फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है बेटा, वो आप अपनी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होंगे। और बिजनेस साइकिल क्या होती है बेटा, आपका रिसेशन, डिप्रेशन, फिर से रिकवरी होती है, और फिर से बूम आता है, और फिर से वापस आपका रिसेशन, आपकी मंदी आ जाती है। तो ये तो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज में होना है, तय है। गवर्नमेंट का बेटा यहाँ पे क्या काम है? तो गवर्नमेंट कहती है कि ये होना तो तय है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो मंदी की अगर सिचुएशन आ जाए या ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम दीज साइकिल्स एंड, और बेटा बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। और बेटा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशंस होगी, हमारा बजट एक इंस्ट्रूमेंट की जैसे यूज़ किया जाता है उन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए।
तो बेटा ये हो गया आपका जो हमने मीनिंग में भी देखा था, ग्रोथ और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी। नाउ योर 7th पॉइंट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर ये पिक्चर देख के थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि है ना, ये पिक्चर देख के तो हमको क्लियर हो गया सर ये अल्कोहल है, सिगरेट है, लेकिन इस पॉइंट से क्या लेना देना है। तो बेटा जो आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती है, जैसे कि आप अंबानी मान लो, अडानी मान लो, जितने भी हमारे बड़े बड़े ये जो लोग हैं, रिलायंस वगैरह, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हमेशा एक चीज़ चाहेगी, प्रॉफिट बढ़ाना। हाँ सर ये बात तो है, वो केवल अपने प्रॉफिट से मतलब लगती है कि अपने पास में पैसा आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है बेटा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो यही चाहेगी कि प्रॉफिट बढ़े, लेकिन हमारा ये काम है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करें कि प्रॉफिट के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ लोगों का जो सोशल वेलफेयर है वो भी बढ़े। और वो कैसे बढ़ेगा, तो बेटा लोगों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये चीज़ गलत है, आपकी अल्कोहल सिगरेट वगैरह गलत है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इन पे हैवी टैक्स ड्यूटीज़ लगा देती है। आपको तो पता होगा बेटा, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को कि आज एक सिगरेट 20-20 रुपए की आती है। वो बात अलग है कि लोग बाग फिर भी इसको पीना नहीं छोड़ रहे, लेकिन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग इसको कंज्यूम करें। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इस पर हैवी टैक्स ड्यूटीज़ लगा देती है। So private enterprises will always desire to allocate resources to those areas of production where profits are high. Government की क्या responsibility है? Government allocates resources in a manner such that there is balance between the goals of profit maximization and social welfare. दोनों चीज़ होनी चाहिए बेटा, प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमाइज होना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। और बेटा इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ आर डिस्करेज्ड थ्रू हैवी टैक्सेशन लाइक सिगरेट्स और विस्की। बेटा इस पे हैवी टैक्सेशन लगाते हैं, 20-20 रुपए की एक सिगरेट कर देते हैं। अब फिर भी लोग बाग पी रहे हैं, तो बेटा उसमें तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। तो बेटा ये थे आपके 7 ऑब्जेक्टिव, योर 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट देखा, उसके बाद में वील वाइंड अप आवर क्लास। सो बेटा वी स्टार्टेड विथ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा इसमें हमने क्या देखा, अमीर तो अमीर होए जा रहा है और गरीब गरीब होए जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि अमीर ज़्यादा अमीर ना हो और गरीब बेचारा ज़्यादा गरीब ना हो। और वो कैसे करेगी गवर्नमेंट, अमीर पे टैक्स लगा के, गरीब पे कम टैक्स या नहीं टैक्स लगा के, उनको सब्सिडीज दे के, या फिर जो आपने 9th और 10th में भी पढ़ के आ रखे हो, BPL होल्डर्स, उनको फ्री में अनाज वगैरह ये सब चीजें देके वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ को। आपका सेकंड पॉइंट था बेटा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। जो आपकी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज है बेटा, वो वही गुड्स का प्रोडक्शन चाहेगी जिनकी डिमांड होगी। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो पब्लिक गुड्स, आपके डिफेंस गुड्स वगैरह के लिए अलग से एक प्रोविजन बना देती है कि इनका भी प्रोडक्शन हो पाए, जो अल्टीमेटली हमारे ही फायदे में है। थर्ड वॉज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमने फोटो देखी थी बैंगलोर की और एक फोटो देखी थी किसी गांव की। गवर्नमेंट क्या चाहती है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो, राम राज्य बने, और जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, जो बैकवर्ड रीजन है, उसमें गवर्नमेंट सेज डेवलप करती है, टैक्स रिबेट्स देती है ताकि उनकी भी ग्रोथ हो पाए। फोर्थ वॉज योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप करती है, बाय इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, पेट्रोल पंप, रेलवेज, और आगे बढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और जो पुअरर सेक्शंस है उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक नरेगा के लिए अलग से प्रोविजन बना देती है, उनके लिए अलग से पैसा दे देती है कि पुअरर सेक्शंस को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। वह फिफ्थ पॉइंट एंड द मेजर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट वाज जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट कैसे करती है बेटा जीडीपी ग्रोथ, बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और आपका प्राइवेट कैसे बढ़ाएगी, उनको लालच देके कि आपको सब्सिडी देंगे, आपको रिबेट देंगे, आइए हमारे इंडिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करो। योर सिक्स्थ पॉइंट वाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो आपकी सप्लाई और डिमांड फोर्सेज है बेटा, ये क्या क्रिएट करती है, बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल क्या होती है, आपकी रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, और फिर से वापस से रिप्रेशन, ये चलती रहेगी। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी बना के रखें, हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशंस को करेक्ट करें। एंड योर सेवंथ पॉइंट वाज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, अंबानी, अडानी, ये क्या चाहेगी, केवल और केवल अपने पैसों से मतलब रखेगी, केवल और केवल प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहेगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है,
रिसोर्सेज को इस वे में एलोकेट करती है कि जो आपके प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर भी बढ़े। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जो गुड्स हमारे लिए इंजूरियस है जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल वगैरह, उन पे हैवी टैक्सेस लगाती है कि लोग उनको कम कंज्यूम करें। सो बेटा ये थी आपकी क्लास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई हो। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द कंसेप्ट्स, जस्ट गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।